किसी दूसरे का घर तोड़ दिया तय करके, सिलेक्टिव है, और इतने बनारस में अवैध निर्माण है, टूट नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप तो बड़े नेता हैं, काशी में हैं, तो एक काम करिए, लिस्ट बना के और बनारस नगर निगम को दीजिए और कहिए कि ये घर हैं, उनको अगर ध्वस्त नहीं करते हैं तो फिर उसकी बात करिए। लेकिन यहाँ का संदर्भ सिर्फ अवैध निर्माण भर का नहीं है। मैं रत्नाकर सुन लीजिए, पूरी बात कर लूं तो रत्नाकर जी शांति से बात सुनूंगा, सबके पास शांति से बात करें। सुनिए, मैं चुप हो जाऊंगा, मेरी बात पूरी तो हो जाने दीजिए, चीजें नगर निगम में नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपके संदर्भ पर मैं बोल रहा हूँ, जब आप ये कहते हैं ना कि बनारस में ढेर सारे अवैध निर्माण हैं और जावेद पंप का घर क्यों तोड़ दिया, आफरीन फातिमा का घर क्यों तोड़ दिया, तो फिर सर क्षमा कीजिएगा लेकिन आप भी वही कर रहे हैं जो वॉट अबाउटरी करके इस देश में लगातार एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है। क्या जावेद पंप का घर टूटना ये सामान्य अवैध निर्माण का मसला भर है क्या? ठीक है, सरकार ने एक कार्रवाई की तो जाहिर है कोई न कोई ग्राउंड लेगी, कल को न्यायालय में जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी टिप्पणी कर रहे हैं, वो न्यायालय में जाएगा। लेकिन उनको आऊंगा, वहां जो सामान निकला, वहां जो लिटरेचर निकला, जिस तरह से आफरीन फातिमा ने नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन कह लेते हैं, वैसे वो आंदोलन तो था नहीं, देश तोड़ने की कोशिश थी, उसके समय में जिस तरह से अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठाया, राम मंदिर पर सवाल उठाया, 370 पर सवाल उठाया, देश के संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और संसद तीनों को कहा नहीं कि हम सड़क से फैसला करेंगे। और अभी जो कुछ शुक्रवार को हुआ, सर इसके बाद भी आप कैसे वकालत कर सकते हैं ऐसे लोगों की? ठीक है, घर गिरा, उसमें आप कह देंगे कि अवैध निर्माण पे क्यों तोड़ा, नहीं तोड़ना चाहिए, सपना होता ही है, लेकिन क्या उन बच्चों का सपना नहीं जिनके हाथ में पत्थर दे दिया वो बर्बाद हो जाएंगे? अब वो जेल कचहरी के चक्कर काटेंगे। जावेद पंप का घर तो हो सकता है 2 करोड़ का रहा हो, 5 करोड़ वो बता रहे हैं, हो सकता है 50 करोड़ मिल जाए, क्योंकि दुनिया भर से फंडिंग आ जाएगी। जावेद पंप के लिए तो अभियान चल रहे हैं, आफरीन फातिमा के साथ स्टैंड विद आफरीन फातिमा हो रहा है, लेकिन वो जो सामान्य मुसलमान का बच्चा है जिसको कल से कचहरी जाना पड़ेगा, जिसके खिलाफ आरोप लग गया, जो पत्थरबाजी कर रहा था, जो मुदस्सिर मर गया रांची में, क्या करेंगे? उनको कहां से आप ठीक करेंगे? ये जो मूल बात है कि जुमे की नमाज के बाद मुसलमान लड़कों के हाथ में पत्थर क्यों आता है, सर मूल बहस पे आइए। अवैध निर्माण पे आपको लगता है, आप कह दीजिए। आपने बिल्कुल पॉइंट पे बात, हाँ नहीं, हर्षवर्धन जी से बात। हर्षवर्धन जी एकदम मूल बहस पे हूं। आपकी जानकारी बस इतना जान लीजिए, इतनी कमजोर है कि जो मकान अवैध होते हैं उनको नगर निगम नहीं देखता, पता नहीं आप किस दुनिया में रहते हैं, वो विकास प्राधिकरण देखता है। और मुझे उससे मांगने की या देने की जरूरत नहीं है, विकास प्राधिकरण की फाइलें पड़ी हुई हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जावेद पंप खैबर दर्रे में छुप के नहीं बैठा था, जो अचानक दिख गया और आपने कहा ओ इतना बड़ा मकान इस साले ने बना लिया और पत्थर फेंकता है, आज इसको हम नेस्तनाबूद कर देते हैं। ऐसा नहीं होता सर, कानून का शासन होता है। आप इतना घुमा के पेशगर्दी करके जो कह रहे हैं ना, शर्जील इमाम को लेके भी यही हुआ। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि शर्जील इमाम का बयान खतरनाक हो सकता है, लेकिन टेररिस्ट की श्रेणी में नहीं आता। सर वो उमर खालिद का कहा था सर थोड़ा सा दुरुस्त करें कि वो उमर खालिद के लिए कहा। उमर खालिद ऐसा है ना, देखिए यहीं आप थोड़ा सा शर्जील उस्मानी, शर्जील इमाम, खालिद सैफी, उमर खालिद, ये सब के सब वही हैं और वही लोग स्टैंड विद आफरीन फातिमा। प्लीज एक मिनट रुकिए हर्षवर्धन जी, ऐश्वर्य मेरी बात सुनिए। बोलिए, उमर खालिद को लेकर कहा तो मेरी बात और पक्की। सब सुन रहे सर, आपने इतने दिन से गलत बोलिए। सिमी बन गई, ये बन गई। मैं तो विनय सिंह और हर्षवर्धन सिंह के ज्ञान पे इतना अधिक अभिभूत हूं कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं पता है, लेकिन इनको पता है कि ट्रेनिंग हो रही है। अभी बूट मत होइए, मैं तो कह रहा प्रैक्टिकलिटी पे आइए। बात नहीं, मैं तो तथ्य बता रहा हूं। आप बिलाल अंसर साहब, बिलाल फर्स्ट, ओके थैंक यू बिलाल। बोला एक तो बताइए ना कौन सा गलत बोला। आराम से